भगवान कृष्ण की तो कई लीलाएं हैं, पर एक लीला के संदर्भ में संदेश क्या है, आज इस मौके पर आपसे समझना चाहता हूं। रास लीला के संदर्भ में बड़ा आकर्षण रहता है। रास के माध्यम से कृष्ण जी ने मनुष्य जाति को क्या संदेश देना चाहा, इस पर आपकी दृष्टि गई, इसका विवेचन क्या आप हमारे साथ साझा करेंगे? बिल्कुल साझा करूंगा। और मैं दो बातें इसमें जरूर बोलूंगा। श्रीमद् भागवत में जब रासलीला की कथा सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रारंभ की है, तो वह शब्द कहा है, भगवान अपीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लका बीच्छरंतुम मनश्चक्रे योग माया मपाश्यतः। जिस समय भगवान ये लीला कर रहे हैं उस समय भगवान की अवस्था है 7-8 वर्ष। जब हम श्री कृष्ण को एक सामान्य पुरुष की, सामान्य मानव की दृष्टि से देखते हैं, तो एक तो दुनिया के तथाकथित बुद्धिजीवियों को, उस वर्ग को यह देखना चाहिए, एक 7-8 वर्ष का यह बालक लीला कर रहा है। रास का अर्थ है अपने आप को खो देना, समाधि में चले जाना, प्रेम में डूब जाना, संगीत में डूब जाना, नृत्य में डूब जाना, अपने इष्ट में डूब जाना, भक्ति की पराकाष्ठा में उतर जाना, जहां मैं तिरोहित हो जाए, जहां शून्य समुद्र में मिल जाए, जहां अपना अस्तित्व मिटकर केवल प्रेमास्पद रहता है। तो प्रेम की अति उच्चतम जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम रास है, जहां मैं मिट जाती है, जहां केवल इष्ट रहता है। अब यह जो गोपी शब्द है, हमें यह भी समझना होगा कि गोपी केवल स्त्री का यह परिचायक नहीं है। गोपी का अर्थ होता है गोपायति इति गोपी, जो अपने प्रेम को श्री कृष्ण में समाहित कर ले, अथवा जो प्रेम को गुप्त कर ले। जहां आंखें केवल कृष्ण को देखना चाहें, कान से कृष्ण को सुनना चाहें, कंठ उनको गाना चाहें, जहां संपूर्ण इंद्रियों से भगवत रस फूटता है, उस अवस्था का नाम है गोपी भाव। यह गोपी स्त्री और पुरुष के संदर्भ में नहीं है, यह गोपी भाव की एक उच्चतम दशा है। अब जैसे हम देखेंगे, हमारे वृंदावन में तो भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए, जी। वह भी गोपेश्वर हैं, उनको गोपियों का ईश्वर कहा गया। तो ये प्रेम की एक उच्चतम अवस्था है। बाकी वह पूर्ण काम थे, आप्त काम थे, तृप्त काम थे, और उन्हें ना कुछ प्राप्त करना है, और प्रत्येक आत्मा में निवास करने के कारण वह आत्मा रमण है, और वह नारायण रूप में सब जगह व्याप्त हैं, तो वह लांछित भी नहीं किए जा सकते। तो यह श्री कृष्ण की यह प्रेम लीला है।